नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब होता है कि नियम का उल्लंघन करना। यह कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 होता है फिजिकल ब्रीच। फिजिकल ब्रीच का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति ऑफिस, सर्वर रूम, ओडीसी या प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस जाता है, तो वह फिजिकल ब्रीच हो जाता है, यानी सिक्योरिटी के नियम को तोड़ देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बिना आईडी कार्ड दिखाए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करना। कोई व्यक्ति ऐसा है, चाहे वह एसोसिएट हो, चाहे वेंडर हो, यदि वह बिना आईडी कार्ड दिखाए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब होता है कि वह सिक्योरिटी ब्रीच कर देता है। डिजिटल ब्रीच का मतलब होता है साइबर उल्लंघन। डिजिटल साइबर ब्रीच जब कोई हैकर सिस्टम, नेटवर्क या सर्वर में घुसकर डाटा चुरा लेता है या वायरस डाल देता है, तो हमारा डिजिटल साइबर ब्रीच होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हैकिंग, फिशिंग ईमेल, रैनसमवेयर अटैक। रैनसमवेयर का मतलब होता है कि डिमांड करना। कोई हैकर्स आपके साइबर अटैक करता है और वह आपके सिस्टम को हैंग कर देता है, या कोई इस तरीके का मेल शेयर कर देता है जिस मेल को टच करने के बाद आपका सिस्टम हैंग कर जाता है, या कोई ऐसा लिंक शेयर कर देता है जिससे आपका सिस्टम हैंग कर देता है। और हैंग करने के बाद वह रैनसमवेयर कर रहा है, यानी आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है कि हमें अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए आपसे जो भी पैसे का भी डिमांड कर सकता है या कोई भी डिमांड कर सकता है। ऐसे करने का मतलब होता है कि वो डिजिटल साइबर ब्रीच कर रहा है, जो कि आपके सिस्टम को हैंग करने के बाद वो आपको एक्सेस देने के लिए आपसे डिमांड कर रहा हो। ध्यान रखना हमें ये है कि किसी अनऑथराइज लिंक को हमें टच करके हमें एक्सेस अपना नहीं देना है। डाटा ब्रीच होता है। डाटा ब्रीच का मतलब होता है कि जब किसी संगठन का गुप्त डाटा, क्लाइंट जानकारी, पासवर्ड, पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चोरी हो जाता है, तो हमारा डाटा ब्रीच हो जाता है। एग्जाम्पल, ग्राहक का आधार कार्ड या बैंक डिटेल्स लीक होना। यदि किसी ग्राहक का आधार कार्ड या बैंक डिटेल्स लीक हो जाता है, यानी उनका डाटा चोरी हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच होने पर व्यक्ति सामने वाले का पूरा डिटेल ले लेता है, जिससे वह किसी प्रकार का हानि पहुंचा सकता है। आगे आता है इंटरनल ब्रीच। इंटरनल ब्रीच का मतलब होता है अंदरूनी उल्लंघन। जब कोई कर्मचारी या अंदर का व्यक्ति ही जानकारी लीक कर देता है, तो वह हमारा इंटरनल ब्रीच हो जाता है। एग्जाम्पल, कर्मचारी द्वारा क्लाइंट का डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करके बाहर ले जाना। मान के चलिए कोई अंदरूनी एम्प्लॉई या अंदरूनी कर्मचारी डाटा चुरा लेता है, डाटा चुरा करके वो बाहर लीक करता है, तो वह हमारा इंटरनल ब्रीच हो जाता है। सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच। सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच का मतलब होता है कि जब किसी को धोखे में रखकर पासवर्ड या एक्सेस मिल जाता है, तो हमारा सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच होता है। एग्जाम्पल, फ़ोन पर कॉल करके खुद को आईटी टीम बता कर आईटी सपोर्ट बता कर पासवर्ड ले लेना, या एग्जाम्पल ले लीजिए किसी का नाम बता करके सामने वाले व्यक्ति से पासवर्ड ले लेना और उनके सिस्टम को ऑपरेट करना, यह हमारा सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच हो जाता है। सिक्योरिटी ब्रीच का परिणाम यह होता है कि डाटा चोरी, लीक होना, कंपनी की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, आर्थिक हानि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई, किसी कानूनी प्रक्रिया में भी फंसा जा सकता है। तो यह हम सभी को ध्यान रखना है कि हमारा सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है, और इन सिक्योरिटी ब्रीच में हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो मेन पॉइंट के ऊपर हम फोकस एक बार और करते हैं। हमारा पहला सिक्योरिटी ब्रीच होता है फिजिकल ब्रीच, जिसमें कोई भी व्यक्ति फिजिकली तरीके से आपकी कंपनी, आपके प्रेमाइसेस में एंटर कर जाता है और बिना जानकारी वहाँ पे एंटर कर जाता है और
वहाँ से कोई इसी प्रकार का डाटा चुरा लेता है तो हमारा फिजिकल ब्रीच हो गया। डिजिटल ब्रीच का मतलब हमारा हो गया साइबर उल्लंघन। कोई भी व्यक्ति आपके सर्वर रूम में घुस करके डाटा चुरा ले या आपके सिस्टम को हैंग कर ले तो हमारा डिजिटल साइबर ब्रीच हो जाता है। डाटा ब्रीच हमारा किसी प्रकार का डाटा चुरा लेता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार का पासवर्ड चोरी कर लेता है तो हमारा डाटा ब्रीच हो जाता है। आगे हमारा होता है इंटरनल ब्रीच, जिसमें इंटरनल ब्रीच के अंदर हमारा आता है कि कोई आपके कंपनी के अंदर का ही व्यक्ति, आपका कोई कर्मचारी कंपनी की जानकारी को शेयर कर देता है या कोई भी डाटा कॉपी करके उससे बाहर लीक कर देता है तो हमारा इंटरनल ब्रीच हो जाता है। सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच यानी किसी का नाम बता करके धोखे से उनका पासवर्ड ले लेना और उनका सिस्टम को ऑपरेट कर लेना, यह हमारा सोशल इंजीनियरिंग ब्रीच हो जाता है। हमें इसमें कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसमें डाटा चोरी होने से फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है, आर्थिक हानि हो सकती है, कानूनी प्रक्रिया में भी फंसा जा सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी व्यक्ति को शेयर ना करें और इसे सस्पिशियस रखें। थैंक यू सो मच।